हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए या आपसे कहा जाए कि इस तरह से आप यहाँ पर आपको पेड कोर्स मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ दी जाती है। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन जो टेस्ट पेपर की सीरीज निकली है तो उसमें आने वाला जो हमारा पाठ है 6वां पाठ, उसमें सुभाषितानी के हमने आपको प्रश्नोत्तर दिए थे कि आप सॉल्व करके देखिएगा। तो आपने कितने उत्तर सही किए हैं या कितने कहाँ पे आपको कोई परेशानी आई है तो उसको तो पहले आप कमेंट्स में बताते जाइएगा कि मैम हमें इस वाले प्रश्न में हमने हल किया लेकिन ये हमारा गलत निकला, तो क्यों निकला, इसमें आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, तो आप इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो आपको टेस्ट पेपर दिया था सुभाषितानी का हल करने के लिए, उसमें से आपने कितने सही किए या कितने प्रश्न पूरे मिला के एक पाठ में से आपके सही हुए हैं या फिर गलत हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में चलते हैं। पहला प्रश्न हमने किस प्रकार से दिया था, आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न दिए थे, तो जिसमें कि लिखा था आलस्यम कीदृशः शत्रु कथितः, यानी आलस्य को किस प्रकार का शत्रु कहा गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु किसका होता है, आलस्य मनुष्यों का शरीर में स्थित कैसा होता है, प्रथम शत्रु होता है। तो यहाँ पे लिखा है आलस्यम कीदृशः शत्रु कथितः, आलस्य को किस प्रकार का शत्रु कहा गया है। तो कीदृशः का अर्थ क्या हुआ, किस प्रकार का, तो बताइए कौन सा होता है, महान रिपु, प्रिय शत्रु, अप्रिय शत्रु या कोअपीना या कोई भी नहीं। कोअपीना का अर्थ क्या होता है, कोई भी नहीं, बताइए। तो इसमें आपका कौन सा होता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। महान रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु। अगर समझ में नहीं आया हुआ हो तो बताए, तो रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला हमारा सही होता है उत्तर। दूसरा है श्रेष्ठ बंधु कह नास्ति उद्यम समः बंधु यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करके जो मनुष्य है कभी भी अवसाद को प्राप्त नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, नास्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति उद्यम समः, उद्यम के समान श्रेष्ठ बंधु नहीं होता है। हमारा प्रिय जो मित्र होता है वो हमारा उद्यम होता है। उद्यम का अर्थ क्या होता है, हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म, जो हम काम करते हैं। आपका उद्यम अभी, जब आप अभी एक विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो इस समय पे आपका जो उद्यम है या आपका जो काम है, सबसे पहला जो कर्म है वो है आपको विद्या अर्जन करना, ठीक है। उसमें हमें आलस्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी समय पे यही विद्या अर्जन से ही हमारा भविष्य तय होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, श्रेष्ठ बंधु कह, तो क्या बनेगा, मित्र, आलस्य, उद्यम और शत्रु। कह यानी कौन, श्रेष्ठ बंधु कौन है, श्रेष्ठ आपका भाई कौन है, भाई की तरह आपका साथ देने वाला कौन होता है, उद्यम। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है कह गुणम वेत्ति, कह गुणम वेत्ति, कौन गुण को जानता है, गुण होते हैं उनको जानने वाला कौन होता है। तो गुणी गुणम वेत्ति ना निर्गुणो, गुणी गुणम वेत्ति यानी गुणी व्यक्ति ही गुण की महत्वता को समझता है। निर्गुण, जिसको गुण के बारे में पता ही नहीं हो, जिसने कभी सत्य की राह पे चला ही नहीं हो, जिसने कभी मेहनत की ही ना हो, जिसने कभी अहिंसा के काम किए ही ना हो, जिसने दूसरों के परोपकार को किया ही ना हो, तो वो इन गुणों को कैसे जानेगा। तो जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुण को जानता है। गुणी गुणम वेत्ति, तो लिखा है कह गुणम वेत्ति, कह का अर्थ क्या हुआ, कौन, कह किम के कहा कौन से वाले शब्द रूपों से आता है, बताइए। प्रथमा विभक्ति में, किम के जब प्रथमा विभक्ति में रूप देखते हैं तब उसमें बनता है हमारा प्रथमा विभक्ति में रूप कह, कऊ के। तो कह जो शब्द है वो क्या होता है, किम जो बनने वाला शब्द होता है वो क्या होता है, बताइए। इसका मूल अर्थ क्या है, क्या या कौन। तो जब ये प्रथमा विभक्ति में रहता है तो इसके जब रूप बनते हैं, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ भी पता होना चाहिए तभी हम उसमें सही उत्तर लिख पाएंगे। तो अगर किम के आप पुल्लिंगवाची हो, चाहे स्त्रीलिंगवाची हो या नपुंसकलिंगवाची शब्द हो,
है ना। जैसा कि जब आपको प्रश्न निर्माण करवाना सिखाया है, प्रश्न उत्तर देना सिखाते हैं, तो हम उसमें ये चीज़ें तो आपको बताते ही जाते हैं हमेशा। तो जब ये किम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में रूप बनते हैं, तो पुल्लिंग के अभी हम यहाँ पे देते हैं, तो क्या बनता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए किम शब्द बन जाता है कह। द्विवचन के लिए अगर कोई वस्तुएं दो हैं और हम कहें ये दोनों क्या हैं, तो यहाँ पे क्या जो शब्द है दो लोगों के लिए बना, तो हम वहां पर लिखेंगे कौ। और अगर हमारे सामने कोई पुल्लिंगवाची शब्द, यानी अगर लड़के या फिर हाथी या फिर घोड़े या फिर शिक्षक या फिर वृक्ष या फिर विद्यालय, कोई भी पुल्लिंग जो भी पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द हों और वो बहुत सारे हों, तब हम कहेंगे ये क्या है, तो आप कहोगे ये वृक्ष है। तो हम क्या कहेंगे, एते के। तब हमारा जो शब्द बनता है, जो क्या का अर्थ बताता है बहुवचन के लिए, वो बनता है के। काह बनता है लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए बनता है। तो कह, कौ, के। वहीं पे जब हम स्त्रीलिंग की बात करें तो प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है, का, के और काह। क्या अर्थ निकलता है इनका, देखिए, क्या, दोनों क्या है, वो सब क्या है। ठीक है, मतलब एक अगर व्यक्ति के लिए बात करी जा रही है और हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह क्या है, यह कौन है, क्या और कौन दोनों का अर्थ, यह कौन है, बोले ये लड़का कौन है, तो कहेंगे ये लड़का तो राम है, तो ये लड़का कौन है, एक की बात। ये दोनों लड़के कौन हैं, ये दोनों छात्र हैं। तो क्या हुआ, तब हम कहेंगे यहाँ पे एतौ कौ, ये दोनों कौन है। और बहुत सारे हैं तो कहेंगे एते के, ये सब कौन है, तो कहेंगे एते छात्रा, ये सब छात्र है। समझ गए। तो कह, कौ के अर्थ इनका क्या या कौन ही है, लेकिन वचनों के अनुसार क्या हमने अलग कर दिया। अब लेकिन जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट यानी क्या, ठीक है, हु यानी कौन, ठीक है ना। और ऐसे ही संस्कृत में जो कह शब्द है वो क्या और कौन का अर्थ बताता है, लेकिन इसमें वचनों के अनुसार क्या का अर्थ बदल जाता है, क्या का रूप बदल जाता है। जहां एक वचन के लिए कह आएगा, दो के लिए कौ लगाएंगे और बहुत सारे के लिए हम वही व्हाट या हमारा जो क्या शब्द है या कौन शब्द है वो की बन जाता है। स्त्रीलिंगवाची शब्द के लिए कह की जगह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। और कहेंगे कोई भी हमारा, जैसे मान लीजिए कि स्त्री, कोई भी लड़कियां दो बैठी हुई हों, दो बकरियां हों, दो लड़कियां हों, दो शिक्षिकाएं हों, दो अध्यापिकाएं हों, दो चिड़िया हों, ठीक है। कोई भी स्त्रीलिंगवाची जब दो होते तो के लिख देते हैं और बहुवचन के लिए कहा लिख देते हैं। ऐसे ही किसी भी नपुंसक लिंगवाची शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किम, के और कानी, ठीक है। किम, के और कानी, इनका भी अर्थ सभी का समान निकल रहा है, लेकिन इनको विभाजित कर दिया गया तो किन के अनुसार, लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार इनका विभाजन कर दिया गया कि ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए है, नपुंसक लिंग के लिए, जिससे कि आप यहाँ पर देख के पहचान सकें कि यहाँ पे जो आने वाला शब्द आने वाला है वो कैसा हो सकता है ना। ये निर्धारण हमारा हो पाए कि यहाँ पर हमारा कोई पुल्लिंगवाची आने वाला है, नपुंसक लिंगवाची आने वाला है या स्त्रीलिंग का कोई भी उत्तर आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, और प्रथमा विभक्ति क्या और कौन का तो अर्थ निकालती ही है, साथ साथ में और क्या अर्थ निकलते हैं, इनके दो प्रकार से अर्थ निकलते हैं। इस कह का अर्थ एक तो आपका क्या और कौन तो निकलता ही है, साथ साथ में अगर किसी कर्ता के लिए ये शब्द बन रहा है कह, तो इसका अर्थ एक ये भी निकलता है कि किसने कह, तो कहेंगे कह पठती यानी कौन पढ़ता है या किसने पढ़ा, ठीक है। कह अपठत यानी कौन पढ़ता था या किसने पढ़ा, तो ने का अर्थ भी ये कह में छुपा हुआ होता है, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति होती है किस में लगाई जाती है, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता का चिन्ह जो होता है ने, यानी इस क्या और कौन में क्या अर्थ निकल आता है, ने का अर्थ और निकल आता है। तो ये इस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो कह, कऊ, के, काह या किम, के, कानी जो शब्द निकल रहे हैं उनका अर्थ हमें क्या निकालना है। तो जैसे लिखा है कह यानी कौन या क्या, अब क्या से अर्थ तो सही नहीं आ रहा तो हमने कौन का प्रयोग कर लिया कि कह गुणं वेत्ति, कौन गुण को जानता है, तो कहेंगे यहाँ पे काक गुण को जानता है, गुणी गुण को जानता है, निर्बल गुण को जानता है या पिकह जानता है। अब आपने कहा था कि पिकह किसके, वसंतस्य गुणं वेत्ति, पिकह यानी कोयल जो है वो
वसंत के गुण को जानती है ना वायसः। कौआ, वायस किसको कहा गया है? कौए को। कौआ उसके गुण को नहीं जानता है। जरा सुभाषितानी की किताब उठा के बैठिए तो हम जो श्लोक बोल रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि देखिए हम कहाँ से उत्तर आपको बता रहे हैं। तो क्या लिखा है? गुण को कौन जानता है? कौआ जानता है, गुणी जानता है, निर्बल जानता है, या फिर पिकह जानती है। तो कौआ और काकह और पिकह इन दोनों के लिए किसका आया था कि पिकह यानी जो कोयल है वो वसंत के गुण को जानती है, ना कि वायसः। और यहाँ पे गुणी गुणम वेत्ति, निर्बलः किसको जानता है? कहते हैं बलि बलम वेत्ति, बलि बल को जानता है, ना निर्बलः, और निर्बल बल की महत्व को नहीं जानता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? कह गुणम वेत्ति, हम कहेंगे गुणी गुणम वेत्ति, यानी जो गुणी व्यक्ति है वो गुण के महत्व को जानता है। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, बलम कह वेत्ति कश्च न वेत्ति, बल को कौन, बल को, बल में क्या लगा है? म हलंत लगा है, हमारा अनुस्वार लगा है। जहां पर भी आपको अनुस्वार या म हलंत दिखाई दे समझिएगा कि सबसे पहले उसका अर्थ निकालिएगा कि ये निश्चित तौर पे हो सकता है द्वितीय विभक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। वो द्वितीय विभक्ति जहां पे लगी होती है उसको हम को का अर्थ उसमें जोड़ देते हैं, यानी बलम, तो बल को, ठीक है, बल को, कह यानी कौन, वेत्ति कौन जानता है, और कश्च यहाँ पे हमारी कौन सी संधि हुई है? सत्व संधि। अगर ये जो श और च कहीं पे आपको दिख जाए श, तो समझ लेना ये जो श है वो निश्चित ही हमारे विसर्ग से आया है। तो आगे वाले शब्द में आप विसर्ग जोड़ दीजिएगा उसके अंत में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कष्ट। अच्छा, ये कष्ट आपको ये वाला ये जो श होता है ना, शीटी वाला, जिसमें को बोलने में शीटी श ध्वनि निकलती है, इसमें हमें क्या करना रहता है? इसको देखिए दो तरह से जब श्र बनाते हैं, जब इस आधे श और रा को मिलाते हैं तो ऐसे ये श्र इस प्रकार बनता है। अर्थात ये जो इस प्रकार से आपको जो रूप दिखे समझ जाना कि ये आधे श की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश की ई बनती है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको रूप दिखाई दे तो समझिएगा कि ये किसकी बात हो रही है? अपने आधे श की बात हो रही है। और इसी में लग गया च, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है, ये कौन सा शब्द होता है, क्योंकि बच्चे कई बार है ना इन्हीं चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसीलिए हमने ये बता दिया, चाहे इसको इस तरह से रूप में लिखा हुआ हो या इस तरह से, तो एक ही बात है। इसका अर्थ क्या है? ये सत्व संधि से ये वाला श आया हुआ है, इसको परिवर्तित करके हम विसर्ग में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? वो इसलिए जिससे ये कश्य का आपको अर्थ पता चल जाएगा। तो हमने श को बदल दिया किसमें? विसर्ग में। तो इस प्रकार से रूप आ गया, तो कह हो गया। लीजिए कह निकल के आ गया हमारे पास कि बल को कौन जानता है, वेत्ति का अर्थ क्या हुआ? जानता है। और कह च, अब इसको अगर इस तरह से लिख दे तो आपको ज्यादा सुविधा हो जाएगी। कह च न वेत्ति, क्योंकि अभी हम सरल करके दे देंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि भाई जो हमारे एग्जाम आते हैं उसमें आपके जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें कश्च लिख दिया तो आप ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आ पाए। इसीलिए हम हर तरह से उस प्रश्न को बनाने की प्रयास करते हैं। तो क्या हुआ? बल कह वेत्ति, बल को कौन जानता है, और च का अर्थ क्या होगा? और कह ना वेत्ति, और कौन नहीं जानता है। बल को कौन जानता है और कौन नहीं जानता है? बोले जन, बोले नहीं। बलि बलम वेत्ति ना निर्बलः, बलि जो होता है यानी बलवान जो व्यक्ति होता है वो बल के महत्व को समझता है, ना निर्बलः, कमजोर व्यक्ति नहीं समझता है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? बलि निर्बलश्च, यानी बलि और निर्बल, ठीक है ना। तो ये इसका क्या बन जाएगा? हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निमित्तम इति पदस्य को अर्थ। अब फिर से हम इसको निमित्तम, निमित्त का, इस निमित्तम इति पदस्य, निमित्त जो पद है उसका को अर्थ, उसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसको फिर से हम तोड़ेंगे। जिस शब्द को हम तोड़ रहे हैं उसका क्या हमें स्पष्ट हो जाता है रूप कि भाई यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या बन रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये हमारी कौन सी संधि हुई है? यहाँ पे जैसा कि आपको पढ़ाया है उत्व संधि। कौन सी संधि हो रही है? उत्व संधि, जिसमें कि उ जो है ओ की मात्रा में परिवर्तित होता है। लेकिन उ और ओ आते कहाँ से हैं? विसर्ग से। उत्व संधि में विसर्ग जो हमारा होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? पहले तो उ में परिवर्तित होता है। किस कंडीशन में, याद है क्या आपको?
याद है हो तो फिर लिख के बताइएगा कि मैम हमें याद है, मैं ये पता है कि देखिए इस परिस्थिति में विसर्ग हमारा पहले ऊ की मात्रा में परिवर्तित होता है, फिर बाद में वो जाके ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लिख के बताइए। जितने बच्चे कमेंट लिखेंगे हम समझ जाएंगे कि उनने उत्व संधि ध्यान से पढ़ी है। बताइए, विसर्ग के आगे पीछे क्या होने पे विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित होता है, जरा बताइए। अगर ये पता है, ये छोटे छोटे से जो नियम हैं ये ही हमें आगे हर एक अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर लिख दिया होगा तो अभी हम जाके पढ़ते हैं बच्चों के कि क्या क्या कमेंट आए हैं, क्या किन किन को पता है। तो क्या कहते हैं, विसर्ग के आगे अ और पीछे आ, दोनों तरफ अ होने पे विसर्ग पहले उ में परिवर्तित होता है। और ये आ और उ, भाई ये तो आ सीधा चला आएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना। फिर ये वाला आ नीचे आया और इन दोनों का मेल हुआ तो हमारी गुण संधि का नियम बना और ओ बन गया। अर्थात जो हमारा यहाँ पे शब्द होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बालकः, ये लिखा बालकः, ठीक है ना। तो का में क्या छुपा हुआ था, आ को बाहर निकाला, विसर्गों को इसमें बदला तो का रह गया आधा, इन दोनों को बदला बनी ओ। और ओ अगर हमारा स्वर आया है तो वो सीधा तो का में नहीं जुड़ेगा, अपनी मात्रा को भेज देगा। तो मात्रा आएगी और को में लग जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, बालको, बालको। और आगे वाला आ क्या होगा, बोले ये सबसे भाई इतना बड़ा स्वर है जो क्या करता है, बोले यहाँ पे हर एक व्यंजन को पूरा करने में कैसी मुख्य भूमिका निभाता है। तो क्या कहेंगे हम इसको, बोले इसमें क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगा, बस अपने चिन्ह को छोड़ देगा, किसी में जाके नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमें अगर यहाँ ये अत्र लिखा हुआ है तो आ बन गया अवग्रह में और यहाँ पे त्र लिख गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम इसमें देख लीजिए। और दूसरा बताइए, दूसरा नियम क्या होता है, आगे पीछे आ का तो हमने बता दिया उत्व। और कौन सा नियम होता है, आगे पीछे आ होने पे तो बन ही जाता है, ठीक है ना, ओ की मात्रा में। और कहाँ होता है, और क्या होने पे ओ की मात्रा में बदलता है, तो कहते हैं 3 4 5। 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, आपके कचट तब, मान लीजिए आपके व्यंजन वर्ग आपको पढ़ाए हैं, व्यंजन हमने आपको पढ़ाए हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ से आहा को हम कहाँ पे ले जाते हैं, स्वर में, जबकि स्वर जो होते हैं वो अ से ओ तक के होते हैं। अंग हमारा अनुस्वार होता है, अह हमारा विसर्ग होता है। क से शुरू होते हैं व्यंजन, ज्ञा पे खत्म हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन को भी हमने उसी श्रेणी में खत्म कर दिया। तो भाई यहाँ से क से लेके आहा तक, जैसे कि क से लेके ज्ञा तक, जो कि हम अपनी वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उनमें हमने कहा 3 4 5। तो आप कहोगे 3 4 5 व्यंजन क्या हुए, 3 4 5 का मतलब क्या हुआ, बोले 5 वर्ग होते हैं। जब हम का से लेके शुरू करते हैं तो एक का की लाइन आती है, चा की आती है, टा की आती है, ता की आती है, बाकी 5 लाइनें आती हैं। तो वो 5 वर्ग हो गए, यानी वो 5 क्या हो गई, कैटेगरी बन गई। और उन कैटेगरी में देखेंगे तो हर एक में कितने वर्ण होते हैं, क ख ग घ और ङ, हर एक में 5 5 होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे कचट तब की अगर आप टेबल बनाओगे तो सब में 5 5 बनेंगे। तो क्या करो, बोले पहले दूसरे को छोड़ दो, अगर तीसरा चौथा पांचवा आ जाए तो विसर्ग हमारा ओ की मात्रा में बदल जाएगा। और बोले आगे वाले व्यंजन का क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा उसको लिखा रहने देंगे। यानी यहाँ पे जो हमारा, जो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा बालक, ये हो गया बालक, ठीक है, तो बालक हो जाएगा बालको। और बभूव लिख दिया तो यहाँ पे ब को देख करके, अब बा हमने कहा कौन सा अक्षर है, तो कहेंगे प फ और ब, पहले दूसरे को हटा दिया तो तीसरे चौथे पांचवा वर्ण हो गया, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, वो विसर्ग जो था हमारा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे हम अर्थ निकालना सीख रहे हैं। आगे जितने भी टेस्ट पेपर बने सब में देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे लगी हुई है उत्व संधि का नियम। तो क की ओ की मात्रा को हम किस में करेंगे, विसर्ग में। और अवग्रह कहाँ से आता है, किसका परिवर्तित रूप होता है, अ। तो अर्थ निकल, तो इसमें देखिए हमारे पास जो शब्द निकल आया, क्या निकल रहा है उसका अर्थ, कह अर्थ है, यानी क्या अर्थ है, ठीक है। अब इसका हमें हिंदी पता चल गई, इसका हमें मीन से समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया कि निमित्तम इति पदस्य, यानी निमित्तम इस पद का, स्या लगा है, षष्ठी विभक्ति है, काकी के अर्थ जुड़ गया पद में। निमित्तम इस पद का क्या अर्थ है, को अर्थ, समझ गए।
आगे जहां पे भी संधियां आए ऐसे तोड़िएगा जिससे कि अर्थ आपको स्पष्ट हो जाए। जब भी परीक्षा दे तब भी अर्थ सही होता है। तो हमें पता है कि जब हम इतनी पढ़ाई कर लेते हैं, हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स में, हमें बिल्कुल पता है, बच्चे कमेंट्स करते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे टाइम पास कोई नहीं कर रहा है बच्चे। तो अगर आप संधि के शब्द को अलग अलग करोगी तो आपको अर्थ पता चल जाएगा। जैसे निमित्तम इति पद से को अर्थ है, निमित्तम इस पद का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे निमित्त का अर्थ है कारण। निमित्तम क्या होता है, निमित्त का अर्थ क्या होता है, कारण। तो ग्रहम क्षेत्रम क्रोधम क्या होगा इसका, निमित्त का अर्थ होता है कारण। कि निमित्तम ही उद्देश्य यानी किसी कारणवश यह प्रक्युप्यति यानी जो भी प्रकोपित होता है, कोई भी व्यक्ति किसी कारण से अगर प्रकोपित होता है या गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो निश्चित ही उसके तस्य अपगमे, वो उसके जाने पर कैसा होता है, प्रसीदति, खुश हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निमित्तम का अर्थ क्या हुआ, कारण, यानी किसी कारण की वजह से, किसी उद्देश्य की वजह से, ठीक है ना। ध्रुवम का अर्थ क्या होता है, ध्रुवम का अर्थ क्या होता है, ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित। फिर से देखिए लिखा है को अर्थ ध्रुवम इति पद से कह अर्थ। ध्रुवम जो पद आया है उसका क्या अर्थ है, कार्यण, कर्मीण, गुणेन या निश्चयेन। ध्रुवम का अर्थ क्या होता है, निश्चित। ध्रुवम तस्य अपगमे यह प्रसीदति, वो क्या हो जाता है, निश्चित ही उसके जाने पर, यानी उस निमित्त के जाने पर, उस कारण के हट जाने पर वो क्या हो जाते हैं, प्रसीदति हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्रुवम का अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चयेन। ठीक है, आगे देखते हैं के परिंगित ज्ञान फला भवंती। कौन परिंगित, यानी पर इंगित। परिंगित का अर्थ क्या हुआ, पर इंगित। फिर से इसमें अगर हम तोड़े तो क्या बन रहा है, एक ही मात्रा से हम इसको तोड़े तो ये हो गया पर। एक ही मात्रा कहाँ बनती है हमारी, किस संधि में आती है, बोले ए और ओ की मात्रा गुण संधि में बनती है। तो ये जो पर शब्द में एक ही मात्रा लगी थी, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही मात्रा से तोड़ लें तो एक ही मात्रा किस किस में टूटेगी, बोले अ और ई के मेल से एक ही मात्रा का निर्माण होता है। अच्छा, कंडीशन ये होती है कि बड़ा भी हो सकता है और यहाँ बड़ी भी हो सकती है, ह्रस्व दीर्घ से फर्क नहीं पड़ता है, अ और ई होना चाहिए। ठीक है, आगे अ हो बाद में ई हो। तो फिर से हम इसको रा को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा ये हमारा, हमने र में से पहले र में से एक ही मात्रा को अलग कर लिया। अब एक ही मात्रा किससे बनी हुई है हमारी, अ और ई से। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि दोनों को आपस में देने पर पहले हम क्या करते हैं, रा को आ देख लेते हैं, और आगे वाला जो हमारा शब्द है जो लिखा हुआ है ना, गित, ज्ञान फला, जो भी है वो अपना पूरा यहाँ लिख दिया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको ई दे देते हैं और रा को, ये आधा जरूरा चला आ रहा था उसको आ दे देते हैं, तो रा हो जाएगा पूरा, आगे वाला पा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा पर, और ई इसमें लग जाएगा, सो क्या हो जाएगा, इंगित। इंगित का अर्थ क्या होता है, इंगित करना यानी इशारा करना। पर इंगित यानी दूसरे के इशारे कहते हैं, पर इंगित ज्ञान फला, दूसरों के इशारे से ही, इंगित मात्र करने से ही उस ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाला क्या होती है, कौन होती है, परिंगित ज्ञान फला भवंती। कौन होती है बताइए, के कह रहा है कौन, क्योंकि कह कहू के, इसमें और कोई हमारा अर्थ जुड़ना ही नहीं है, क्या या कौन का ही अर्थ नहीं। कौन परिंगित ज्ञान फला होती हैं, बताइए कौन होती हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, बालक होती हैं या बुद्धियां होती हैं, बोले बुद्धि होती हैं। तो बुद्धि शब्द का बहुवचन क्या बनेगा, बुद्धयः, क्योंकि के जो शब्द है वो बहुवचनवाची है, तो बुद्धि भी हमारा कैसा हो जाएगा, बहुवचन वाली उत्तर हो जाएगा, जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है। आगे लिखा है कीदृशः वह्नि काष्ठम एव दह्यते, लिखा हुआ है किस प्रकार की वह्नि, किस प्रकार की अग्नि काष्ठ को ही जला देती है। बताइए किस प्रकार की अग्नि काष्ठ को ही जला देती है, तो काष्ठ में स्वयं में उपस्थित अग्नि ही उसको जला देती है। कि हर एक जो लकड़ी होती है उसमें क्या होती है, अग्नि छुपी होती है, अग्नि तत्व उसके अंदर होता है, इसीलिए उसमें अग्नि प्रवेश करती है, इसीलिए उसमें जलने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। नहीं तो आप बर्फ को जला के दिखाइए, आपके सामने बर्फ रखी हुई हो और आप उसको जला के दिखाइए,
आप जला सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जल तत्व है तो उसमें अग्नि नहीं लगेगी, रूप परिवर्तित हो जाएगा, वो वाष्प में बन जाएगी, फिर वो अपना रूप परिवर्तित करके फिर जल में परिवर्तित हो जाएगी, फिर आप उसको ठंडा करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी, रूप परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि पानी में अगर आप क्या करो कि आपके सामने बर्फ रख दिया जाए और आप उसको जला के दिखाओ, जलेगा क्या? नहीं जलेगा ना, क्योंकि उसके अंदर अग्नि तत्व नहीं है। तो लकड़ी के अंदर, लकड़ी के स्वयं के अंदर किसका होता है? अग्नि का गुण होता है, अग्नि का तत्व विद्यमान होता है, इसीलिए वो क्या होती है? जल जाती है। तो जैसे कि क्रोध भी मनुष्य के अंदर ही मनुष्य को जलाने के लिए मनुष्य का क्या करता है? धीरे धीरे नष्ट कर देता है क्रोध से, वैसे ही लकड़ी में उपस्थित अग्नि भी उसको क्या कर देती है? जला देती है। तो यहाँ लिखा है कीदृशः वह्नि काष्ठम एव दह्यते, किस प्रकार की अग्नि लकड़ी को ही जला देती है? बोले घर में स्थित अग्नि, ग्राम में स्थित, गांव में उपस्थित, काष्ठगतः स्थित, यानी काष्ठगतः, काष्ठ में ही स्वयं में उपस्थित अग्नि, या कुछ भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? काष्ठगतः स्थित वह्नि। वह्नि का अर्थ क्या होता है? अग्नि। वह्नि का अर्थ क्या होता है? हमारा अग्नि। ठीक है, आगे लिखा है शरीरस्थः क्रोधः किम दहते, शरीर में स्थित क्रोध किम दहते, किसका दहन कर देता है? होलिका दहन से तो शब्द समझ में आ रहा है कि जला देता है। कहते हैं शरीरस्थः क्रोधः, शरीर में स्थित क्रोध, किम दहते, किसको जला देता है? वृक्ष को जला देता है, गृहम घर को जला देता है, शरीर को जला देता है, या गांव को जला देता है। आपके शरीर में स्थित जो क्रोध होता है वो एक अग्नि के समान, वह्नि के समान होता है। जैसे कि लकड़ी में स्थित वह्नि उस लकड़ी को ही जला देती है, वैसे ही शरीर में स्थित क्रोध भी शरीर को नष्ट कर देता है, उसको जला देता है। ऐसे नहीं अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा जब हम क्रोध करते हैं तब हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जरा किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिएगा कि सर ये बताइए कि ये जो बीपी बढ़ता, जो ज़्यादा बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है। पूछिएगा कभी भी कि आप जो बीपी बढ़ने की शिकायत हो रही है, बीपी से जो हार्ट अटैक आते हैं या फिर अपने मस्तिष्क के दुनिया भर के रोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? मनुष्य के अंदर का जो क्रोध है वो इन सब चीज़ों का कारण बन जाता है ना। यानी हमें स्वभाव को क्रोधी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए किम दहते, किसको जला देता है? कहेंगे शरीरम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूर्खा कई संगम अनुरज्जन्ति, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं किसके साथ अनुरज्जन्ति, यानी किसका अनुसरण करते हैं। कई जो शब्द आया है कहाँ से आया है हमारा? बताइए। तृतीया विभक्ति से आया है। तृतीया विभक्ति बहुवचन से आया है, जिसमें अब तृतीया विभक्ति लग जाए तो सेओ के द्वारा का अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ पे कई का अर्थ क्या निकल रहा है? किस। अब कहेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे कही तो हमें क्या बता रहा है? के द्वारा, और से का अर्थ बता रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको पढ़ें तो क्या अर्थ निकल रहा है कि मूर्ख किसके, किसके संग। स का अर्थ क्या होता है? स का अर्थ क्या होता है? साथ या सहित। संगम यानी साथ में, अनुव्रजंती, किसके साथ में अनुव्रजंती, यानी किसका अनुसरण करते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। तो यहाँ पे के का अर्थ निकल रहा था, लेकिन तृतीया लगी है, ना तो सी निकलना ना की द्वारा निकल रहा, लेकिन फिर भी तृतीया निकली। किस सूत्र से? याद है क्या? हमने इतना लिख दिया, बताइए कमेंट में बताइए कौन से सूत्र से के का अर्थ निकलते हुए भी तृतीया लगा दी जाती है? बताइए। सहार्थे तृतीया। किससे लगाते हैं? सहार्थे तृतीया। सह के अर्थ में तृतीया लगा दी जाती है, यानी यहाँ पे जो की द्वारा का द्वारा होता है वो हट जाता है और साथ उसमें जुड़ जाता है। यानी मूर्ख किसके साथ में अनुव्रजंती जाते हैं? बताइए किसका अनुसरण करते हैं? मूर्ख मूर्खों का करते हैं। विद्वत भी विद्वानों का करते हैं क्या? मूर्ख ही मूर्खों का करते हैं, जनई ही जनों का करते हैं, या बालक का ही बालकों का करते हैं? तो कहेंगे मूर्ख मूर्खों का ही अनुसरण करते हैं। मूर्खा मूर्खैः संगम अनुव्रजन्ति। तो हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर लिखा है के देवात यदि फलम नास्ति। के यानी किसमें, कौन, दैवात, कौन, दैवात देव योग से, यदि फलम नास्ति, अगर फल उसमें नहीं है।
किस में अगर क्या कह रहे हैं, कहते दैवात यानी भाग्य से, अगर देव योग से, यदि ईश्वर की कृपा से, दैवात का अर्थ क्या होता है, योग से। कहते हैं कि अपन कहते हैं कि संयोग से ऐसा हो गया, संयोग से ऐसा हो गया, यानी ईश्वर की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। वो कहते हैं तो दैवात यानी अगर संयोग से यदि फलम नास्ति, किस में, तो बोले वृक्षे, वृक्ष में, यहाँ पे लिखा है पुष्पे, पुष्प में, फले, फल में, या यहाँ लिखा है गृहे, गृहे, घर में। तो बताइए किस में फल ना हो, बोले घर में ना हो, फूल में ना हो, फल में ना हो, या वृक्ष पर ना हो, तो बोले हैं वृक्ष पर। अगर दैवात फलम नास्ति, अगर वृक्ष में अगर फल ना भी हो तो क्या होता है, तब भी फल छाया। तो छाया किन निवार्यते, तो छाया किसके द्वारा हटाई जा सकती है, किसी के द्वारा नहीं। हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर बनेगा वृक्षे, के वृक्षे दैवात यदि फलम नास्ति, वृक्ष में यदि देव योग से फल ना भी हो तब भी वो कैसा होता है, उसकी छाया कौन हटा सकता है ना। हमारा जो श्लोक बना हुआ है ना, सेवितव्य महावृक्ष फल छाया समन्वितः, यानी जो वृक्ष महावृक्ष का हमें क्या करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए जो फल और छाया से समन्वित होते हैं। क्योंकि यदि दैवात फलम नास्ति, अगर देव योग से फल ना भी हो तो छाया किन निवार्यते, तो छाया कौन निवारण कर सकता है, कोई नहीं, है ना। अब आगे लिखा है अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्र कौन नहीं है, बताइए अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्र कौन नहीं है, मंत्र बताइए कि ऐसा कौन है जो मंत्र नहीं हो सकता है। तो मूल जड़ नहीं हो सकती है, अक्षर नहीं हो सकता है, कार्य नहीं हो सकता है, या मित्र नहीं हो सकता है। तो कहते हैं अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी अमंत्र यानी बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं हो सकता है। यानी मंत्र क्या होता है, मंत्र होता है मनन करने योग्य जो बात होती है, जिसका हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपने मन में उसको धारण करके उससे अपने मन को भी शुद्ध किया जा सकता है ना। तो कहते हैं मनन करने योग्य जो बात होती है वो मंत्र कहलाती है। और कहते हैं ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन पाए। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी अमंत्र कोई भी अक्षर नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए, सविता उदय कीदृशः भवति, सविता उदय होने पर कैसा होता है, सविता यानी सूर्य उदय, उदय समय पर कीदृशः भवति कैसा होता है, तो कहेंगे रक्तः भवति, श्याम होता है यानी सांवले रंग का होता है, पीतः पीला होता है, श्वेत सफेद होता है, या रक्तः तो कहेंगे रक्त होता है, लाल होता है। तो ये हमारा सही उत्तर बनेगा। आगे लिखा हुआ है भारत से वहने कह वीरा अस्ति, भार के वहन में कौन वीर होता है, कहते धावने अश्वे वीर, धावन में अश्व वीरा, अश्व क्या होते हैं, वीर होते हैं, लेकिन वहने वहन करने में, किसी भी चीज को ढोने में खरह वीरा, खर जो होते हैं, खर किसको कहा जाता है, गधे जो होते हैं, ठीक है, गर्दभ जो होते हैं। अच्छा, खर देखिए खर के कई हमारे पर्याय हैं, जैसे हिंदी में तो उसको कहते थे गधा, गधा कहने में ही ऐसा लगता है कि किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कह दिया, कहते हैं ना, लेकिन अब संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, गर्दभ। तो बुरा लगा क्या, नहीं। अब आपसे कहा खर तो बुरा लगा, नहीं लगा। फिर कहा वैशाख नंदन, बुरा लगा, नहीं लगा। तो यहाँ पे जो हमारा संस्कृत है वो शब्दों को कैसा कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, उनको पोलाइट बना देता है। भले ही बुरी से बुरी भी बात होती है ना, लेकिन वो अच्छी लगने लगती है। जैसे लिखा है भारत से वहने कह वीरा अस्ति, भार के वहन में कौन वीर होता है, गज हाथी होता है, गजह अश्वः उष्ट्रः खरः, गजह यानी हाथी, अश्वः घोड़ा, उष्ट्रः ऊंट, या खरः या गधा, ठीक है। तो कौन होगा बताइए, भार का वहन करने में खरः वीरः अस्ति, है ना। कौन सा हमारा श्लोक है, विचित्रे अस्मिन् संसारे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंच निरर्थकम, यानी इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। आगे लिखा है अश्वः कस्मिन् वीरः अस्ति, अश्व किसमें वीर होता है, बताइए। अश्व यानी घोड़ा किसमें वीर होता है, धावने, चलने, खादने, भार वहने। तो कहते हैं धावने, धाव का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। चलता तो हर कोई है, चल तो हर एक प्राणी जिसको भगवान ने पैर दिए हैं वो सब चल लेते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे धावने शब्द हमारा सही हो जाएगा। अब हमने क्या जो आपको दिए थे कि पद्यांश अधिकृत्य अवोधनात्मक कार्यम, यानी पद्यांश को देख करके आपको अवोधन कार्य करने हैं, यानी आपको इसमें से इसको पहले ढंग से पढ़ लेना है, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाए उनको आपको सही उत्तर देना है। तो मिलाइएगा, मिलान कीजिएगा कि आपने कौन कौन से उत्तर सही दे पाए। अधोलिखितम पद्यम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे हुए पद को पढ़ करके दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को संस्कृत में लिखिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवसीदति। कहते हैं आलस्य मनुष्य का कैसा होता है, शरीर स्थो, शरीर में स्थित महान रिपु, महान शत्रु है, और नास्त्य ना अस्ति उद्यम समह बंधु, यानी नहीं है कोई भी, ना अस्ति नहीं है, उद्यम समह उद्यम के समान, कौन, बंधु, बंधु नहीं है, यम कृत्वा जिसको करके, कहते हैं न अवसीदति जिसको करके कोई अवसाद, न अवसीदति कोई भी अवसाद प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना। तो अब बताइएगा जरा, प्रश्न हमने पहला लिखा हुआ था कि केशाम महान रिपु आलस्यम अस्ति, किसका महान रिपु आलस्य होता है, बताइए। केशाम, केशाम किसका होता है, कहेंगे मनुष्याणाम। किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति, किम कृत्वा किसको करके मनुष्य ना अवसीदति, किसको करके मनुष्य को अवसाद नहीं होता है, उद्यम को करके, तो हम कहेंगे उद्यमः। मनुष्याणाम महान रिपु कह, तो कहेंगे आलस्यम, आलस्यम हलंत लगा दीजिए क्योंकि प्रथमा विभक्ति में उत्तर आएगा। केशाम में मनुष्याणाम लगाएंगे क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी है। किम में हम प्रथमा लगाएंगे क्योंकि क्या करके, क्या का अर्थ निकाल रहा है किम, द्वितीय विभक्ति वाला किम नहीं है, प्रथमा विभक्ति वाला है कि क्या करके मनुष्य अवसाद को प्राप्त नहीं करता है, तो कहेंगे उद्यमः, उद्यम में प्रथमा लगाएंगे। उत्तर देते समय विभक्ति का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि विभक्तियों से ही, ये मान लीजिए आपने मनुष्य उद्यम सही ले दिया, लेकिन अगर विसर्ग प्रथमा विभक्ति का नहीं लगाया तो एक की जगह आपको आधा ही मिलेगा। विभक्ति संस्कृत में जो विभक्तियां होती हैं, यानी जो हर एक शब्द में कुछ ना कुछ जो परिवर्तन होते हैं, कहीं परिणाम लगा दिया, कहीं पे मां हलंत लगा दिया, कहीं विसर्ग लगा दिया, ये उसमें अर्थ को बता देते हैं। मनुष्याणाम महान रिपु कह, मनुष्य का महान रिपु कौन है, प्रथमा विभक्ति, तो आलस्यम प्रथमा विभक्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, कैसे आपने लिखा, मिलाइएगा, बताइएगा कि हाँ हमने मैम ये वाला लिखा। आलस्य कुत्र स्थितः अस्ति, आलस्य कहाँ स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है बताइए। शरीर स्थो हो, शरीर में स्थित होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुत्र के स्थान में शरीर लिख सकते हैं। शरीर में, क्योंकि हमने क्या कहा था कि कुत्र कहीं पर भी लिखा हुआ हो और उसका अगर आपको उत्तर तो पता है और बस समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें हम विभक्ति क्या लगा दें, तो सरल सी एक बात बता रहे हैं कि कुत्र कहीं पर भी लिखा हुआ हो, उसमें आप जो उत्तर लिखेंगे उस उत्तरवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए और आपका उत्तर सही बन जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं आलस्य कुत्र स्थितः अस्ति, आलस्य कहाँ स्थित होता है, आलस्य मनुष्याणाम, यानी मनुष्यों के कहाँ पर, शरीरे, शरीर में स्थित होता है। अच्छा, शरीरे स्थितः तो हम सीधा लिख देंगे, लेकिन ये भी होना चाहिए कि वो किसके शरीर में, तो हमने कहा मनुष्यों के, तो मनुष्य शब्द में भी का की के का अर्थ बता दिया जाए। अब आप मनुष्य में अगर एक मनुष्य है तो मनुष्यस्य लिख देते, दो मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य होता तो मनुष्य यो लिख देते, लेकिन मनुष्य, हर एक मनुष्य में आलस्य होता है, लेकिन उस पर विजय प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो कहेंगे किस, आलस्य किसके शरीर में स्थित होता है, बोले हर एक मनुष्य में होता है, हर एक में होता है, लेकिन कुछ उसके अधीन हो जाते हैं और कोई उसको परास्त कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, उद्यम करके सफलता प्राप्त करते हैं। तो किसके शरीर में, मनुष्यों के, तो मनुष्य में षष्ठी विभक्ति काकी के अर्थ जोड़ना है ना, तो षष्ठी विभक्ति लगाइए, लेकिन कौन सा, मनुष्य को बहुवचन वाली लगाइए, क्योंकि एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आलस्य मनुष्याणाम, यानी आलस्य मनुष्यों के शरीर स्थित, शरीर में स्थित कैसा है, महान रिपु है। कहां पर स्थित होता है, मनुष्यों के शरीर में। केन समः बंधु नास्ति, किसके समान, सम, सम, सह के अर्थ में हम क्या करते हैं, सह, समम, साकम, सार्धम,
इनके योग में क्या होता है, यहाँ पर आना क्या चाहिए था, षष्ठी, कि किसके समान, है ना। समानता का अर्थ सदृशम, सदृश शब्द का अर्थ जहां पर आता है सहार्थी तृतीया में तो आता ही है। समम शब्द आ गया, यहाँ पे समानता का अर्थ आ जाए, सदृश शब्द आ जाए, वहां पर भी षष्ठी होते हुए भी तृतीया लगती है। तो यहाँ क्या लिखा है, कीन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है। तो हम कहेंगे प्रश्न तृतीया कह रहा है तो हमें उत्तर में भी तृतीया ही लगा देना है। आप कहेंगे उद्यमेन समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान, अर्थ क्या काकी की का निकल रहा था, है ना। आप कहेंगे उद्यम के समान, समान शब्द तो सम से निकल रहा है, समान जो अर्थ है वो तो किससे, समह शब्द से निकल रहा है। और आगे वाले उद्यम में हमें के का अर्थ निकल रहा है कि उद्यम के समान, के हिसाब से तो उद्यम में क्या लगा दो, षष्ठी लगा दो, उद्यमस्य लिख दो, नहीं लिखेंगे क्योंकि सदृश शब्द के योग में सम, सम के साथ में, सदृश के साथ में तृतीया आती है, तो आगे वाले में तृतीया लगानी ही है। सह के अर्थ में सहार्थी सूत्र से हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उद्यमेन समः बंधु नास्ति, उद्यम के समान बंधु नहीं है। उद्यम पदस्य विपर्यय पदम पद्यांश किम अस्ति, कहते हैं उद्यम पद का विपर्यय पद पद्यांश में क्या है। उद्यम पद का विपर्यय बताइए, उद्यम यानी उस पद्यांश में बताइए, कहीं से अलग से नहीं करना है आपको, किसमें से ढूंढना है, पद्यांश में क्या आया है विपर्यय। उद्यम का उल्टा क्या आया है, बोले आलस्य महान शत्रु होता है, उद्यम क्या होता है, बंधु। तो बताइए उल्टा कौन हो गया, बोले आलस्य हो गया। तो अब इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उद्यम पदस्य विपर्यय पदम पद्यांशे किम के स्थान पे लिख देंगे, आलस्यम अस्ति, तो आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं दूसरे श्लोक पर। अब उससे जुड़े हुए प्रश्न आ जाए तो कर लेंगे ना। अब लिखा है गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति, निर्गुणो बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा, करी च सिंहस्य बलम ना मूषकः। यानी गुणी गुण को जानता है ना निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति उस गुण के महत्व को क्या जाने। यहाँ पे हर एक चीज के महत्व की बात कही जा रही है। बलि बलम वेत्ति ना निर्बलो, जो बली होता है, बलशाली बलवान होता है, वो बल के महत्व को जानता है, निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं जानता है कि बल क्या होता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिक यानी जो कोयल होती है वो वसंत के गुण को जानती है, यानी वसंत ऋतु कितनी सुंदर होती है, क्या उसका गुण होता है। हर एक जो फूल होता है, जो पतझड़ की वजह से सारे जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, पतझड़ हो जाने पर, या अच्छा वसंत की ऋतु कब आती है, जब सर्दियां, जब जो सर्दी होती है ना, कड़ाके की ठंड, शीत ऋतु जो होती है, शीतकाल जब खत्म होता है तब वसंत ऋतु आती है। यानी जब धीरे धीरे गर्मी की ओर बढ़ते हैं तो ना ही तो गर्मी होती है, ना ही ग्रीष्म ऋतु आती है और ना ही शीत होती है। बीच का जो मौसम होता है तो उसमें क्या होता है, ठंड की वजह से क्या होती हैं, जब सर्दियाँ होती ना तो वृक्ष कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी पत्तियाँ ठिठुर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, सूख जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखे होंगे, देखिएगा सर्दियों में पेड़ कैसे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हल्की गर्मी लगना शुरू होती है तो उनमें नई नई पत्तियां निकलने लगती हैं। आज हम गए थे, अपने छोटे छोटे से पौधे हैं, एक बिल्व पत्र का पौधा था, तो आज हम उसको देखने के लिए गए तो बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि जैसे ही अभी भाई सर्दियों में जब बिल्वपत्र ढूंढते थे तो मिलते नहीं थे, तो हमारा जो छोटा सा पौधा लगा था उसमें हम देखने के लिए गए तो उसमें बिलपत्र ही ना मिले, मतलब जो अच्छा सुंदर पौधा और सर्दी में उसमें पत्तियां ही नहीं निकल रही। लेकिन फिर हमने कहा आज चलो देखते हैं कि कैसा है। देखा तो उसमें इतनी सुंदर सुंदर लाल रंग की हल्की सी, जैसे वो होता है ना अपना ब्राउन जैसा कलर होता है, उस जैसी हरा मिला हुआ, इतनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी पत्तियां निकलने आई। उनका ये वसंत का गुण है। तो कोयल वसंत का गुण जानती है, कहते हैं पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल जो होती है वो वसंत का गुण जानती है, वायसः कौवा नहीं जानता, वो तो हर मौसम में काऊ काऊ करना है उसको। और लिखा है करी च सिंहस्य बलम ना मुष्कः, जो हाथी होता है वो सिंह के बल को जानता है, क्योंकि वो बलशाली है, वो जानता है कि सिंह कौन है, क्या है, उसका बल क्या है या उसका महत्व क्या है। चूहा क्या जाने, चूहा तो उसी के ऊपर कूदने लगता है ना। तो यहाँ पे भाई अपन पढ़ चुके हैं श्लोक, अब इस पे चर्चा ना करके हम इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं आपसे। कीदृशः जनम बलम वेत्ति, किस प्रकार का जन या किस प्रकार के जन बल को जानते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति बल को जानता है, तो कहेंगे बली जानता है बल को। तो यहाँ पे कीदृशः तो हम लिखेंगे बली जनः, यानी बलशाली व्यक्ति। कीदृशः में भी प्रथमा विभक्ति है तो बलि शब्द भी प्रथमा विभक्ति युक्त ही आएगा।
कीदृशः जनम बलम न वेत्ति, कैसा जन बल को नहीं जानता है, तो कहेंगे निर्बलः ना जाननी, निर्बलः बलम न वेत्ति। गुणी किम वेत्ति, गुणी किसको जानता है, तो कहेंगे गुण को जानता है, गुणम वेत्ति। विभक्तियां देखते जाइएगा, समान विभक्ति चल रही है, प्रश्न में जैसी विभक्ति वैसी उत्तर में विभक्ति लगा देनी है, तभी उत्तर सही बनेगा। विभक्ति बहुत याद रखनी है, आपको ध्यान से लगनी है। जैसे कह सिंह से बलम जानाति, कौन, देखिए हाथी को गज भी कहते हैं और करी भी कहते हैं, लिखा हुआ है कह सिंह से बलम जानती, कौन सिंह के बल को जानता है, तो कहेंगे करी, प्रथमा विभक्ति युक्त तो शब्द आएगा, करी सिंह से बलम जानाति। वसंत से गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है, प्रथमा विभक्ति लगी है, तो आप कहेंगे वसंत से गुणम पिकह, पिक कैसी है, बोलिए इसमें प्रथमा विभक्ति, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति। पिकह वसंत से गुणम जानाति या वसंत से गुणम पिकह जानाति, आपका उत्तर बन जाएगा। समझ गए। अब आगे देखिए, बलि पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम अस्ति, बताइए बलि जो शब्द है इसका विपर्यय पद पद्यांश में क्या आया है, यहाँ पे बताइए। बलि का उल्टा क्या आया है, विपर्यय पद क्या आया है पद्यांश में, निर्बलः, तो निर्बल आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, पूरा प्रश्न ही बता देगा, पूर्ण वाक्य बना लो। बलि पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम की जगह लिख देंगे निर्बलः अस्ति, निर्बल है, किम में प्रथमा तो निर्बल में भी प्रथमा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रत्युत्पत्ति ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति, अकारण दुष्मनः तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्यति। कहते हैं निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम यानी कारण के, उद्देश्य से कारण के होने पर यह जो कैसा होता है, प्रकुप्यति, प्रकोपित होता रहता है, गुस्सा होता रहता है, यानी कोई कारण हुआ उस वजह से क्रोधित हुआ। मान लीजिए क्रोध आप पर आपके माता पिता अगर कभी करते हैं, तो कब करते हैं, किसी कारणवश, निमित्त तो कोई कारण होगा उसके उद्देश्य से आप पर प्रकोपित हुए। लेकिन ध्रुवम निश्चित ही, ध्रुवम का अर्थ क्या हुआ, निश्चित ही, निश्चित ही वे तस्यापगमे, निश्चित ही वह, यानी जो निमित्त के उद्देश्य से प्रकोपित होता है, सह वह, ध्रुवम निश्चित ही, तस्य अपगमे, तस्यापगमे के साथ तस्य अपगमे प्रसीदति, उस कारण के चले जाने पर प्रसीदति खुश हो जाता है। लेकिन अकारण दुश्मनः तु यस्य वै, यानी जो अकारण दुश्मनः, जिनका बिना कारण वाला ही क्रोधित होने वाला जो स्वभाव होता है, कथम जनः तम परितोषिष्यति, जिनका स्वभाव ही अकारण दुश्मन हो, बिना कारण के ही द्वेष रखने वाला हो, अकारण बिना कारण ही द्वेष रखने वाले मन को, यस्य वै जिसका मन बिना कारण के ही क्रोधित होने वाला हो, द्वेष रखने वाला हो, तो कथम किस प्रकार जनः तम परितोष्यति, किस प्रकार से उसको लोग परितोषित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो मन ही अकारण द्वेष है, उसका तो मन ही बिना कारण के द्वेष रखने वाला है। ठीक है ना, तो इस तरह से अब हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछते हैं। बताइए अत्र किम अकारण द्वेष उक्तम, यहाँ बताइए अकारण द्वेष किसको कहा गया है, अकारण द्वेष कौन होता है, कहते हैं मनः, जिसका मन अकारण द्वेष, अकारण द्वेष किसके लिए आया है, बिना कारण के द्वेष रखने वाला मन, तो मनः शब्द सही होगा। किम उद्देश्य यह प्रकुप्यति, किसके उद्देश्य से जो प्रकोपित होता है, बोले निमित्त के, कारण के होने पर, तो कहेंगे निमित्तम, किम के स्थान पर क्या लिखेंगे, निमित्तम। कस्य अपगम मनुष्य प्रसीदति, किसके अपगमन पर, किसके चले जाने पर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, कहते हैं उद्देश्यस्य, कस्य के स्थान पर उद्देश्य से लिख देंगे, षष्ठी विभक्ति। आगे बताएं, लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तरत, मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसीदति, मनुष्य कब निश्चित ही प्रसीदति हो जाता है, कहते हैं जो कारण होता है वो अगर चला जाए तो अपने आप ही व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, जो किसी वजह से क्रोधित हो गया हो, है ना। अगर आपने कोई गलती की तो आपके माता पिता आपसे क्रोधित हुए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो स्वभाव ही उनका क्रोधित होने वाला हुआ, आप वो कारण हट जाएगा, आप उस गलती को सुधार लेंगे, आपके माता पिता आपसे क्रोधित नहीं होंगे, वो क्षण भर के लिए होता है, किसी कारणवश होता है, ऐसा नहीं है बिना कारण के ही द्वेष रख रहे हो आपसे, द्वेष की वजह से आपको डांट रहे हो, नहीं, आपको प्रेम करते हैं इसलिए उस कारण से आपको डांटा जा रहा है, आपको कभी भी क्रोधित किए जा रहे हैं आप पर।
तो लिखा है मनुष्य कदा ध्रुवम प्रसीदति, मनुष्य कब निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है, कहते हैं उद्देश्यस्य अपगमे, उस उद्देश्य के अपगमे चले जाने पर मनुष्य ध्रुवम प्रसीदति, मनुष्य निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। कारण हट गया। उन्होंने कहा क्यों इतनी रात में क्यों आए, कहाँ घूम रहे थे, अरे मैं वहां चला गया था, अब आगे से नहीं जाना, ठीक है, कारण हट गया। फिर उसके बाद क्या फिर 24 घंटे डांटते रहेंगे, नहीं डांटते रहेंगे, फिर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहते हैं उद्देश्यस्य, उद्देश्य के, काकी के का अर्थ जोड़ना है ना, इसलिए षष्ठी लगाई, उद्देश्य के चले जाने पर, हट जाने पर, तो अपगमे हट जाने पर मनुष्य ध्रुवम प्रसीदति, मनुष्य निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। कम जनः कथमपि ना परितोषित, कम किसको, किस जन को किस प्रकार ना परितोषित किया जा सकता है, किस प्रकार के व्यक्ति को परितोषित यानी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। कहेंगे यस्य मनः, जिसका मन अकारण द्वेष, जिसका मन कैसा होता है, अकारण ही द्वेष होता है, तो अस्ति है, अकारण द्वेष अस्ति, तम जनः, उस जन को कथमपि ना परितोषिष्यति, उसको किसी भी प्रकार से परितोषित नहीं, वो तो संतुष्ट नहीं है, तो उसको अपन किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकते। जो बिना कारण के गुस्सा होता रहता है, बिना कारण के ही आपसे द्वेष मन में रखे हुए हैं, तो उसको कैसे प्रसीदति कर सकते, किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं। आगे लिखा है जनः कम न परितोषिष्यति, देखिए इसी को दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इसी प्रश्न को दूसरी प्रकार से कैसे लिखा है, जनः यानी कोई भी जन कम न परितोषिष्यति, किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो यस्य मनः कारण द्वेष तम जनम न परितोषिष्यति। दोनों ही प्रश्नों को इसीलिए दिया था कि जिससे कि देखें कि आप एक ही प्रकार के प्रश्न को दो प्रकार से देख रहे हैं तो उसका उत्तर कैसे बना रहे हैं। तो बस विभक्ति पहचानिए प्रश्नवाचक शब्द की, और भाई श्लोक तो देखिए हमने सुभाषितानी के इतनी बार करवा दिए हैं कि अगर आप इनको देखोगे ना तो अब सपने में भी याद आ जाएंगे। उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते, हायाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। क्या लिखा हुआ है, उदीरितो अर्थ, उदीरित यानी कहे हुए अर्थ को, कही हुई बात के अर्थ को तो पशूनापि गृह्यति, पशूनापि किससे मिलकर बना है, पशून और अपि यानी पशु भी गृह्यते ग्रहण कर लेते हैं, जैसे कि हयाह नागाश्च यानी घोड़े और हाथी भी वहन्ति बोधिता वहन कर लेते हैं, जानते हुए बता देने पर तो बोधिता मतलब भार को तो वो भी वहन कर लेते हैं, लेकिन अनुक्तम अपि वहति, लेकिन बिना कहे हुए ज्ञान को पंडितो जनः, पंडित जन ही जान पाते हैं, क्योंकि बुद्धयः जो बुद्धियां होती हैं परिंगित ज्ञान फला होती हैं, दूसरों के द्वारा अगर इंगित कोई ज्ञान है उसके फल को जानने वाली मनुष्य की बुद्धि ही होती है। यानी अब यहाँ पर पशु और मनुष्य में अंतर बताया गया है कि अगर कहते हैं, बताते हैं, किसी बात को बार बार बताते हैं तो वो तो क्या होता है, बोले पशु भी उसके अर्थ को जान लेता है। अगर जैसे मान लीजिए कि घोड़े को अगर चाबुक मारा जाता है तो वो समझ जाता है कि मुझे तेज दौड़ना है, हालांकि हमें तो उस पशु में भी वो भी प्राणी है, हम लोगों की तरह ही है भाई, बस ये है कि उसकी संरचना अलग कर दी गई, प्राण युक्त वो भी है जैसे कि प्राण युक्त हम भी हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी भी पशु को हमें नहीं सताना चाहिए, है ना, ऐसा हमारा मन है, अब है तो है। तो यहाँ लिखा है कि पशु भी कहे हुए अर्थ को तो पशु भी जान लेते हैं, जैसे कि घोड़े और हाथी भी भार को ढो लेते हैं, है ना, उन्हें भी जब बताया जाता है, उन्हें भी मारा जाता है या हाथी पे अंकुश लगाया जाता है या जो भी चीज़ें करी जाती हैं, तो ऐसा करने पे तो वो भी भार को ढोल लेते हैं। लेकिन अनुक्तम, अनुक्तम, उक्तम, अनुक्तम शब्द यहाँ पे मतलब छुपा हुआ है। अनुक्तम का अर्थ क्या है कि बिना कहे वो क्यों, पंडित जनः ऊहति, पंडित जन भी जानते हैं, बिना कहे हुए को पंडित जन भी जानते हैं। यानी जो पंडित यानी वो नहीं जिनके पीछे चोटी हो, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा हो, जिसने तिलक रखा हो, वो पंडित नहीं। पंडित का अर्थ होता है श्रेष्ठ बुद्धि वाला। श्रेष्ठ बुद्धि वाले जन किसको जानते हैं, बिना कही हुई बात को भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धियां होती हैं कैसी होती हैं, परिंगित ज्ञान फला होती हैं। पर इंगित, दूसरों के द्वारा इंगित किए हुए ज्ञान को के फल को भी जान लेती हैं, समझ लेती हैं।
ठीक है ना। कह पशुनापि गृह्यते, कौन, पशु, किसको, कह यानी क्या, पशु भी ग्रहण कर लेते हैं, क्या ग्रहण कर लेते हैं, तो कहेंगे उदीरित अर्थ। उदीरित अर्थ किससे मिलकर बना है हमारा, अब देखिए ये तो हमने आप भाई जो श्लोक में लिखा था इसलिए आपने लिख दिया, लेकिन कैसे आपको पता चला कि उदीरित अर्थ ही सही है, क्योंकि कह में प्रथमा विभक्ति लगी है और उदीरित अर्थ शब्द में भी प्रथमा विभक्ति लगी है, और अगर इसको तोड़ा जाए तब उस देखिए तब भी जो दोनों पद निकल रहे हैं उनमें भी हमारी कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है, उदीरित अर्थ। तो अर्थ शब्द की विशेषता बताई गई है कि कहे हुए अर्थ को, कही हुई बात के अर्थ को। तो अर्थ में प्रथमा विभक्ति है, उदीरित में भी प्रथमा विभक्ति है, लेकिन समास किया गया तो उदीर संधि की गई तो दोनों शब्द एक ही में जुड़ गए, एक पद बन गए, लेकिन अंत में विभक्ति हमें दिखा रहा है, इसने कहा है कि प्रथमा विभक्ति है। तो पशुनापि गृह्यते हमारा जो वाक्य बना हुआ है, पंक्ति बनी हुई है, उसमें प्रथमा विभक्ति युक्त शब्द ये जो है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न हमें बता देता कि उत्तर कौन सा है। आगे लिखा हुआ है के बोधिता वहंती, कौन भार को ढोते हैं, वहन करते हैं, कौन, तो के जो शब्द है वो कह रहा है कि प्रथमा का बहुवचन हम में लगा हुआ है, अर्थात जो उत्तर आना है वो बहुवचन वाला होना चाहिए, जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो। तो किस में लगी है, हयाह बहुवचन है, और नागाह दोनों में ही प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, हयाह नागाह च, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। पशुनापि कीदृशः गृह्यते, पशुनापि कीदृशः किस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं कि किस प्रकार ग्रहण करते हैं, बोले उदीरित अर्थ को करते हैं। तो दोनों प्रकार से जब पूछा जाए आपका उत्तर, क्योंकि देखिए विशेषण शब्द था इसलिए कीदृश शब्द का भी प्रयोग आ गया है प्रश्नवाचक शब्द के लिए, और कह का भी प्रयोग हो सकता है, तो दोनों में ही हमारा उत्तर प्रथमा विभक्ति वाला उदीरित अर्थ ही बनेगा। चलिए आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। कीदृशः जनः अनुक्तम अपि ऊहति, किस प्रकार के लोग अनुक्तम बिना कही हुई बात को भी जान लेते हैं, तो किस प्रकार के लोग, बोले पंडित जनः, पंडित जो जन होते हैं, पांडित्य का कर्म करने वाले जो होते हैं उसको पंडित कहते हैं, जो श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाले होते हैं, श्रेष्ठ विचारों वाले होते हैं, वो पंडित होते हैं। तो कहते हैं पंडित जनः, तो पंडित शब्द जन की विशेषता बता रहे हैं। चतुर विद्वान श्रेष्ठ मति वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। बुद्धयः कीदृश्यः भवन्ति, बुद्धियां किस प्रकार की होती हैं, तो बताइए क्या लिखा है, परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया, क्योंकि बुद्धियां कैसी होती हैं, परिंगित ज्ञान फला वाली होती हैं। तो विशेषता बता रहे थे बुद्धियों की, तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, विशेषणवाची शब्द है तो उत्तर आएगा परिंगित ज्ञान फला बुद्धया भवन्ति, बुद्धियां दूसरों के अर्थ पर दूसरे के द्वारा इंगित इशारे के द्वारा भी कही हुई ज्ञान को प्राप्त कर लेती हैं। अश्वः पदस्य पर्याय पदम श्लोके किम अस्ति, बताइए अश्व शब्द में बहुवचन लगाया कि अश्वाह पद का पर्याय पद श्लोक में क्या आया है, तो हयाह, और गज का पर्याय पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, नागाह। तो उत्तर कैसे बनाएंगे, अश्वाह पदस्य पर्याय पदम श्लोके किम के स्थान पे लिख देंगे हयाह अस्ति। ठीक है, आगे देखिए पांचवा श्लोक हमारा, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध निश्चित ही शत्रु है, प्रथम शत्रु है नराणाम, नरों का मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाश है, देह में स्थित होता है देह की विनाश के लिए। यथा स्थितः काष्ठगतो, यानी जिस प्रकार, यथा यानी जैसे स्थित होती है काष्ठ में ही वह्नि, यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम, जैसे यथा स्थित, जैसे काष्ठ में स्वयं में स्थित वह्नि सह एव वैसे ही दहते शरीरम, वैसे ही अग्नि किसको दहते शरीरम, शरीर को दहन कर देती है। जैसे कि काष्ठगत वह्नि लकड़ी में स्थित अग्नि उसको उसका दहन कर देती है, सह एव वह ही अग्नि, वही अग्नि, कौन सी अग्नि, बोले क्रोध रूपी अग्नि, दहते शरीरम, शरीर का दहन कर देती है ना। क्रोध क्या होता है, अग्नि के समान होता है, हमारे शरीर को देह विनाश के लिए देह में ही स्थित होता है, जैसे कि काष्ठ में उसमें भी उपस्थित वह्नि उसको जला देती है।
क्रोध ही केशाम प्रथमा शत्रु। आपने अच्छा देखिए, आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि लकड़ी में अग्नि कैसे होती है। आपने कभी कभी देखा होगा, आप कई बार आपने समाचारों में पढ़ा होगा कि कहीं से भी आपने सुना हो कि जंगल में आग अपने आप से लग गई है ना, लग जाती है। क्या कोई वहाँ पे जाता है क्या तेल माचिस लेके लगाने के लिए? नहीं। क्या होता है, कैसे लगती है बताइए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई जो बादल हैं उनकी गरज से जो बिजली गिरती है तो उससे क्या हो जाता है कि जो पेड़ होता है उसमें अग्नि लग जाती है। कई बार हवाएं इतनी तेज चलती हैं और जब जो पेड़ होते हैं उनमें आपस में जब घर्षण होता है तो उनके अंदर की जो अग्नि है वो उत्पन्न हो जाती है और अग्नि आ जाती है, आग लग जाती है। तो इसलिए अब समझ में आया कि उनके अंदर स्वयं में अग्नि होती है, तभी तो वो निकलती है, नहीं तो कहाँ से निकलेगी। भाई बर्फ पिघल के जल को निकालेगा, क्योंकि उस बर्फ में क्या छुपा हुआ था, जल छुपा हुआ था ना, इसलिए। आगे लिखा है क्रोधो ही केशाम प्रथमा शत्रु। क्रोध निश्चय ही केशाम प्रथमा शत्रु। केशाम शब्द आपसे बोल रहा था कि आप उत्तर दीजिए कि नराणाम, जिस पद में हमारे श्लोक में जिसमें षष्ठी विभक्ति हो उसका वो आपका उत्तर बन जाएगा। तो नराणाम शब्द उत्तर बन जाएगा। काष्ठगति किम दह्यते। काष्ठ में उपस्थित किम किसको दहन कर देता है? बोले वन ही। किम बोले काष्ठ घते किम दहते, तो कहेंगे काष्ठ में उपस्थित किम क्या दहते, कौन जला देता है? तो कहेंगे वन ही। आगे लिखिए, देह स्थित प्रथमा शत्रु का, देह में स्थित प्रथम शत्रु कौन है? कहेंगे क्रोध। जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द विभक्ति बता रहा है, उत्तर आपको उसी विभक्ति में लिखना है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य उत्तर, नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध किमर्थम। नर का प्रथम शत्रु को क्रोध किस प्रकार है? बोले किस प्रकार है? बोले किस प्रकार का है? बोले देह में स्थित देह विनाश के लिए है, देह के विनाश के लिए। नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध किमर्थम, किस प्रकार हुआ? तो किस प्रकार का है? कहेंगे देह स्थित देह विनाश है, देह में स्थित होता हुआ भी देह की विनाश कर देता है। नराणाम प्रथमा शत्रु का, नरों का प्रथम शत्रु क्या है? पूर्ण वाक्य में वही उत्तर आप कैसे लिखेंगे? नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोध। वन्ही दहते, अत्र क्रियापदम किम अस्ति? वन्ही दहते। तो बताइए इन दोनों में क्रिया कौन सी है? तो कहेंगे क्रिया पहचानने का तरीका वही है कि जैसे कि हमने लकारों में पढ़ा है किसी भी धातु में कि जब रूप बनाए जाते हैं तो उसके अंत में कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो इनको तिगंत प्रत्यय कहते हैं। कौन से? तीतः, अंति, सीथ, थ, आमी, आव, आमः। फिर हमारे लंग लकार में देखोगे त, ताम, न, अह, तम, ता, अम, आव, आम, ते, एते, अंते विधिलिंग में बन जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही ते, एते, अंते, से, एथे, ध्वे, ये कहाँ बनते हैं? आत्मनेपद में बनते हैं हमारे क्या तिगंत प्रत्यय होते हैं। तो जिन क्रियाओं में तिगंत प्रत्यय दिख जाए समझ जाना वो क्रिया है। तो वन ही में तो है नहीं, वन ही में तो विसर्ग लगा है। तो विसर्ग कह रहा है ये तो भाई विभक्तियों से आया है, इसमें तो सुबंत प्रत्यय लगे हैं। तो ते, एते, अंते, तीतः, अंति, ये सब श्यति, श्यतः, शंति, त, ताम, न, तू, ताम, अंतु, एते, एते, एताम, एयुः, ये सब हमें बताते हैं कि वो क्रिया है। ये जो पीछे के प्रत्यय बता देते हैं। तो ये हमारा क्रिया छांटने का आपका एक छोटी सी ट्रिक है। बस ये याद रख लीजिए कि क्रियाओं में जोड़ने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, बस मिल जाएगी क्रिया। मृगा मृगई संगम अनुवृजंती गावाह गोभी तुरगई। आगे लिखा है मूर्खाश्च मूर्खई सुधीर सुदेवी समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगई संगम अनुरजंती, यानी जो मृग होते हैं यानी जो हिरण होती हैं वो हिरण के पीछे पीछे जाती हैं, उनका अनुव्रजंती, उनका अनुसरण करती हैं। गावाह गोभिश्च, यानी गावह का अर्थ गोभी का अर्थ वो नहीं समझना कि फूल गोभी की बात कर रहे हैं। गावह यानी गाय जो होती है, गोभी गायों का अनुसरण करती हैं। तुरगा तुरगई, तुरगा यानी जो घोड़े होते हैं तुरंगई, उनके घोड़ों के पीछे जाते हैं। मूर्खाह मूर्खई, और मूर्ख जो होते हैं वो मूर्ख का ही अनुसरण करते हैं। और सुधीयः यानी जो सुधि, सु का अर्थ हुआ अच्छा, धी यानी बुद्धि, अच्छी बुद्धि को धारण करने वाले अच्छे मनुष्यों के पास जाएंगे। सुधी भी, जिनकी अच्छी बुद्धि होगी उनका क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। क्योंकि समान शील व्यसनेषु, समान शालीनता और जिनकी आदतें, व्यसन क्या होता है? आदतें। समानशील व्यसनेषु, समानता, शीलता और व्यसनों में जब समानता होती है उन्हीं में सख्यम, उन्हीं में मित्रता होती है। जो एक समान होते हैं
जिनके अंदर शालीनता एक जैसी होती है और जिनकी आदतों में जो समान होते हैं, जो शालीनता और आदतों में समान होते हैं, उन्हीं में मैत्री होती है। ठीक है, ये समझाई दिया है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं। अब पद में उत्तर दीजिए कि गावः काभि सह अनुव्रजन्ति, यानी गायें जो होती हैं किनके साथ में जाती हैं, तो कहेंगे गोभी ही। या भाई क्योंकि ये हमसे कह रहा है ना, काभि ही शब्द कह रहा है तृतीया विभक्ति आएगी उत्तर में, तो हम कह देंगे गोभी ही। गौ जो शब्द होती है उसका हमारा कौन सा बनेगा, तृतीया विभक्ति बहुवचन में। सुधयः कई सह अनुरजन्ति, सुधी है, सुधी जो होते हैं यानी अच्छी बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं किसके साथ जाते हैं, तो कहेंगे सुधी भी स। आगे लिखा है मृगाः कई संगम अनुव्रजन्ति, मृग जो होते हैं किसके साथ जाते हैं, बोले मृगों के साथ, तो मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। कुत्र सख्यम भवति, कहाँ पर मित्रता होती है, समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, तो कुत्र की जगह आप लिख देंगे, क्योंकि कुत्र सप्तमी विभक्ति युक्त पद मांगता है कि इसके उत्तर में आपको सप्तमी विभक्ति जोड़नी है। तो समानशील व्यसनेषु, देखिए तीनों पदों की विभक्ति सप्तमी यहाँ लगी हुई है, उत्तर मिल गया। सख्यम भवति, सुधियः सख्यम केन सह भवति, सुधियों की सख्य, सखा शब्द, सखा यानी मित्रता, जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, सुबुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनकी सख्यम, उनकी मित्रता केन सह किसके साथ होती है, तो केन के स्थान पर हमें तृतीया विभक्ति वाला लिखना है कि सुधयः सख्यम सुधिभिः सह भवति। ठीक है, उत्तर बन जाएगा आपका। पंडिता पदस्य विपर्यय पदम श्लोकी किम अस्ति, पंडित जो पद है इसका विपर्यय पद श्लोक में कौन सा आया है, मूर्खाः। पंडित भी बहुवचन है तो पर्याय भी बहुवचन वाला लेंगे हम। पंडिता पदस्य विपर्यय पदम श्लोके मूर्खाः अस्ति, ये आपका बन जाएगा उत्तर। आगे देखिए, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः, सेवितव्य सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए महावृक्षों की, जो फल छाया समन्विता, फल और छाया से समन्वित होते हैं, जिनमें हमें फल भी मिलते हैं और गर्मी में जब कहीं पर रास्ते में आप जा रहे हो तो छाया मिल जाती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। यदि दैवात् फलम नास्ति, अगर देव योग से फल ना भी हो तो छाया केन निवारयति, तो छाया कौन हटा सकता है, पेड़ों की छाया कोई छीन सकता है, नहीं। कौन निवारण कर सकता है, कोई नहीं। तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं कई बार। तो प्रश्न उत्तर क्या लिखा, यदि दैवात् किम नास्ति, यदि देव से क्या नहीं हो, बोले फलम नास्ति, तो किम की जगह आ जाएगा फल। कहा सेवितव्य, किसकी सेवा करनी चाहिए, महावृक्ष। वृक्ष से का न निवार्यति, वृक्ष का क्या नहीं निवारण किया जा सकता है, बोले छाया। का शब्द कह रहा है प्रथमा विभक्ति आनी चाहिए, तो छाया में भी प्रथमा विभक्ति लगी है। कीदृशः वृक्ष सेवितव्य, किस प्रकार के वृक्ष का हमें इसकी सेवा करनी चाहिए, कहेंगे फलच्छाया समन्वितः। तो कीदृश शब्द के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अब उसका विशेषण लिख देंगे महावृक्ष, बड़े वृक्ष जो फल छाया से समन्वित हो, सेवितव्य, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो कीदृशा की जगह महावृक्ष भी बन जाएगा, कीदृश वृक्ष महावृक्ष। लेकिन कैसे महान वृक्ष, जो फल और छाया से समन्वित होते हैं, जिनमें फल और छाया दोनों ही मिलती हैं। और अगर ना भी मिले फल तो भी छाया कौन हटा सकता है उनकी, कोई नहीं। शुद्ध वायु कौन छीन सकता है उनसे, वो तो अपना सबसे जो महत्वपूर्ण फल और छाया से भी जो महत्वपूर्ण चीज़ हमें वृक्ष देती है वो है ऑक्सीजन, जो दुनिया के कितनी भी प्राणी है ना, कोई नहीं दे सकता है, कहीं से नहीं आ सकती है जो हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन, प्राण वायु जो है। 1-2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए प्राणवायु, खत्म काम, है ना। तो सोचिए प्राण देने वाले हैं हमारे वृक्ष, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः, दोनों प्रकार के प्रश्न एक ही हैं, लेकिन किस प्रकार से आ सकता है, इसीलिए हमने दोनों को दिया साथ में। ठीक है ना, देख लीजिए, इसका भी अर्थ वही निकल रहा है, इसका भी वही निकल रहा है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाए तो ये नहीं समझना कि हमें उत्तर और कुछ लिखना है। यहाँ पे भी वही है कि अस्माभिः शब्द और जोड़ दिया कि हम सब के द्वारा, कीदृशः वृक्षः कहेंगे महावृक्षः, जो कैसे हो, फलच्छाया समन्वितः सेवितव्य। आगे महान वृक्षः अत्र विशेषण पदम किम, अब यहाँ बताइए कि विशेषण पर महान वृक्ष, 2 शब्द है, महान वृक्ष, इसमें विशेषण कौन सा है, तो वृक्ष की विशेषता कौन बता रहा है, महान शब्द वो विशेषण हो गया। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम बिना
मंत्र का कोई अक्षर नहीं होता है। अमंत्रम, यहाँ से माँ हलंत कीजिए तो अक्षरम हो जाएगा, यानी ऐसा कोई विश्व में कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बन सके। नास्ति मूलम, नहीं है, ना अस्ति मूलम, नहीं है जड़ में, अनौषधम, कोई भी मूल यानी कोई भी जड़, अनौषधम, अनऔषधम शब्द से मिलकर बना है। अन यानी नहीं है, औषधम है ना। कहते हैं कोई भी जड़ बिना औषधि की नहीं है, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि ना हो। अयोग्य पुरुष नास्ति, अयोग्य पुरुष भी कोई नहीं है। कहते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, अरे ये तो बुद्धिहीन है, इसको तो बिल्कुल मत समझिए ऐसा कि अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, बस योजक, तत्र यानी वहां पे, योजक यानी इस संसार की बात हो रही है ना, तो कह रहे हैं वहां सिर्फ योजक दुर्लभ है। योजक होता है जोड़ने वाला, मतलब अक्षरों को जोड़ करके, जैसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, जब हम मंत्र लिखते हैं तो यहाँ पे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर एक मंत्र में देखा आपने, एक अगर इन सबको, अगर मंत्र के हर एक कण को अलग कर दिया जाए, हर एक उसके वर्ण को अलग कर दिया जाए, तो अपने आप में तो वो अक्षर ही है। सर्व में स है, कहीं पे र है, फिर व है। एक शब्द को बनाने के लिए अक्षर ही तो बने, लेकिन जिसने इनको जोड़ा वो योजक है। तो कह रहे हैं योजक ही तो दुर्लभ है, जो अक्षर को मंत्र बना सकें, ऐसे योजक दुर्लभ है। जो मूल में से, जो जड़ में से औषधि बना सकें, वो योजक दुर्लभ है। और किसी भी पुरुष की योग्यता को जो देख सके, वो योजक दुर्लभ है। बाकी जो इस संसार में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, और अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ, सिर्फ जो है वो योजक दुर्लभ है ना, जोड़ने वाला, उनके गुणों को देखने वाला कम है। आगे लिखा है अक्षरम कीदृशम नास्ति, अक्षर किस प्रकार का नहीं होता है, बोले अमंत्रम, कहते हैं बिना मंत्र का कोई अक्षर नहीं होता है। जिस वर्ण से या किसी अक्षर से मंत्र का निर्माण ना हो सके, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है। वर्णमाला में जितने अक्षर हैं सब मंत्र युक्त हैं, है ना। अयोग्य कह नास्ति, अयोग्य कौन नहीं है, कहेंगे पुरुष। अनौषधम किम नास्ति, बोले अनौषधम कौन नहीं है, बोले मूलम नहीं है। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कह दुर्लभ अस्ति, कौन दुर्लभ है, बोले योजकः तत्र दुर्लभ अस्ति। तो योजकः ये हमारा प्रथमा विभक्ति युक्त उत्तर बन गया। अयोग्य पुरुषः, अयोग्य पुरुष अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेष्य पदम के विशेष्य कौन सा है, तो कहेंगे अयोग्य पुरुषः। पुरुष कौन हो गया, संज्ञा शब्द, विशेषता कौन बता रहा है, अयोग्य, विशेष्य पूछ लिया गया है तो संज्ञा शब्द विशेष्य बनता है, तो पुरुषः यहाँ पे विशेष्य बन जाएगा। ध्यान कीजिएगा, संज्ञा जो शब्द है यानी किसी का नाम, बालक, जाति का नाम बता रहे हैं तो बालक कौन है, संज्ञा है। पुरुष, पुरुष क्या है, पुरुष के दूसरे नाम कितने भी रख दिए जाएं, लेकिन एक जाति का बोध करा रहे हैं तो पुरुष। सैनिक जाति का बोध करा रहे हैं, छात्र एक जाति का बोध करा, जातिवाचक संज्ञा। नाम है किसी का, किसी जाति विशेष का, किसी समूह विशेष का भी नाम है तो वो संज्ञा है, यानी नाम मतलब संज्ञा, और संज्ञा यानी विशेष्य। समझ गए, विशेष्य छांटने के लिए आए, संज्ञा ढूंढ लेना, वही उसका विशेष्य बन जाएगा। और आगे वाला अक्षर, बोले समान विभक्ति वाला जो लिखा होगा आगे वाला अक्षर, वो क्या होगा, वो विशेषण होगा, वो क्वालिटी होगी उसकी। सुलभ पदस्य पर्याय पदम पद्यांश किम अस्ति, सुलभ, सुलभ, लभ यानी होता है प्राप्त, लभ धातु का अर्थ क्या होता है, प्राप्त होना, और सु का अर्थ होता है अच्छे से, यानी सरलता से, सरलता से जो प्राप्त हो जाए। सुलभ अर्थ आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन सुलभ का अर्थ क्या होता है, सु यानी सरलता से, अच्छे से जो प्राप्त हो जाए, ज्यादा परेशान ना होना पड़े, सुलभ। पद का पर्याय पद पद्यांश में क्या आया है, लेकिन यहाँ पद का पर्याय ना करके हम इसको विपर्याय कर लेंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा।
विपर्याय पद, क्योंकि सुलभ का हमारी किसमें श्लोक में पूछा गया है, तो सुलभ का पर्याय ना आके विपर्याय आया है जो कि है दुर्लभ। तो हम यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक ये चीज जोड़ लीजिएगा कि पर्याय ना करके इसमें आप विपर्याय कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विपर्याय आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि विपर्याय आया हुआ है तो उसके हिसाब से प्रश्न बन जाएगा। कहेंगे सुलभः सुलभः पदस्य विपर्याय पदम पद्यांशे दुर्लभः अस्ति। आगे देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समये तथा। संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति यानी सुख आने पर और विपत्ति यानी दुख आने पर महताम एक रूपता, महान जो होते हैं, महताम महत जो लोग होते हैं वो कैसे, महताम यानी महान लोगों की क्या होती है, एक रूपता होती है, एक समान रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं है संपत्ति आने पर कैसे दिखने लगे, बड़ा बोलबाला अपने आप को दिखाने लगे, ऐसा चिल्ला चिल्ला के दिखाने लगे कि भाई हम बड़े महान हैं, और विपत्ति आने पर रोना शुरू, धोना शुरू, और ये शुरू, इधर सिर पटक रहे वहां सिर पटक नहीं। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति आने पर और विपत्ति आने पर महताम जो महान पुरुष होते हैं वो कैसे होते, एक रूपता, एक रूप रहते हैं। क्योंकि उदय सविता कहते हैं, उदय होने पर जब सूर्य कैसा होता है, रक्त होता है, और अस्त समय चा, और अस्त होते समय भी वो रक्त होता है, लाल होता है। तो हमें अपना रूप हमेशा कैसा रहना चाहिए, सूर्य की भांति होना चाहिए, जो चाहे उदय हो रहा हो या अस्त हो रहा हो, दोनों में ही एक रूप रहता है, समान रूप होता है, रक्त वर्ण होता है, यानी लाल रंग का हमें दिखाई देता है। कहते हैं संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति आने पर या विपत्ति आने पर महताम महान जो व्यक्ति होते हैं वो एक रूप रहते हैं, ठीक है। उदय सविता रक्तो रक्तश्च अस्त समय तथा, वैसे जैसे कि उदय होने पर सविता कैसा होता है, लाल होता है, रक्तश्च रक्त होता है, अस्त समय तथा वैसा ही अस्त समय, अस्त होने के समय भी होता है। चलिए, तो अब इससे जुड़े हुए हम एक पद के उत्तर देखेंगे। उदय समय कह रक्त भवति, उदय होने के समय पे कौन रक्त होता है, सविता। कह शब्द में हमारे पास प्रथमा विभक्ति है, सविता शब्द प्रथमा विभक्ति है, और पता भी अब पढ़ लिया है। जब हम एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं तब तो आपको अब अर्थ भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ विभक्ति के ही भरोसे रहो, आप अर्थ भी समझ सकते हो ना अब तो, कि उदय समय कह रक्त भवति, उदय के समय पे कौन रक्त होता है, कहेंगे सविता। केशाम यानी किसका संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, किसकी संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता होती है, किनकी होती है, कहेंगे महताम। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। अस्तकाले कह रक्ता भवति, अस्तकाल में कौन रक्त होता है, कहेंगे सूर्य या सविता। महताम एक रूपता कदा भवति, महताम यानी महान लोगों की एक रूपता कब होती है, बोले संपत्तौ और विपत्तौ, संपत्ति और विपत्ति में, दोनों ही में जो औ की मात्रा है तो क्या बता रही है, संपत्ति में और विपत्ति में। तो संपत्ति इकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति लगी है। देखिए, कदा शब्द और कुत्र शब्द ऐसे होते हैं, दोनों कहते हैं कि जो उत्तर आएगा उसमें सप्तमी तो मिलनी ही चाहिए। कदा जो मिलेगा वो कहता है कि जो उत्तर बनाना सप्तमी ही में ही बनाना। तो संपत्ति, संपत्ति छोटी की मात्रा हो गया, छोटी की मात्रा इकारांत शब्द जैसा हो गया। तो सप्तमी विभक्ति में हरि, सप्तमी विभक्ति में क्या रूप बनाता है, हरऊ, कवि बनता है कवऊ। तो यहाँ पे संपत्ति हो गया संपत्तौ च विपत्तौ, दोनों में ही सप्तमी विभक्ति मिल गई, ठीक है। और कदा के स्थान पे हमने उसको लिख दिया, और फिर पूरा अपना कहाँ से लिख लीजिए प्रश्न में से, महताम एक रूपता भवति। महतामिति पद से कह अर्थ, बताइए महताम का क्या पद है, पद में क्या अर्थ है, बोले महापुरुषाणाम, महापुरुषों के लिए अर्थ आया है। महतामिति पद से अर्थ, महताम का जो पद का अर्थ है वो क्या है, महापुरुष। महापुरुष, लेकिन महत शब्द में भी सब षष्ठी बहुवचन है, तो महापुरुष शब्द में भी षष्ठी बहुवचन आपको लगानी पड़ेगी, समझ गए। सविता रक्त, सविता रक्त होता है, यहाँ पे विशेष्य पदम किम अस्ति, विशेष्य कौन है, सविता या रक्त, सविता यानी सूर्य, रक्त यानी
लाल, तो बताइए विशेषता किसकी आ रही है? तो कहेंगे विशेषता बताई जा रही है सविता की। लाल शब्द, लाल रंग सविता की विशेषता बता रहा है, तो विशेष यहाँ पे सविता हो गई और रक्त उसका विशेषण पद बन गया। उत्तर कैसे लिखेंगे? सविता रक्तः अत्र विशेष्य पदम सविता अस्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम अश्वश्चेद धावने भी वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्र खलु संसार में नास्ति किंचित् निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेद, अगर अश्व, यदि अश्व धावने वीरा, धावन में दौड़ने में अगर वीर है, तो भार से वहने खरा, तो भार के वहन में खर यानी गधा जो होता है वो कैसा होता है? वीर होता है। उत्तर देख लेंगे। संसारः कीदृशः अस्ति, संसार कैसा है? बोले विचित्रः। कुत्र किंचित् निरर्थकम नास्ति, कहाँ पर कुछ भी निरर्थक नहीं है? बोले संसार में कुत्र है, इसलिए संसार सप्तमी विभक्ति वाला आया। कीदृशः, संसार की विशेषता विचित्रः आ गया। विचित्रे संसारे किम नास्ति, विचित्र संसार में क्या नहीं है? बोले निरर्थक, कुछ भी बिना अर्थ यानी बिना उपयोग की कोई तो चीज निरर्थक किसी भगवान ने बनाई ही नहीं है जिसका कोई उपयोग ना हो। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देंगे? अश्वस्खरौ च कीदृशौ वीरौ, अश्व और खर दोनों ही किस प्रकार वीर होते हैं? तो कहेंगे अश्वश्चेद धावने वीरः खरः भारस्य वाहने, आप वाहने हो जाएगा। ठीक है, कि अश्व धावन में वीर होता है और खर भार को वहन करने में होता है। विचित्रे संसारे अनयोपदीय विशेष्य पदम किम, बताइए। विचित्रे संसारे दोनों में संज्ञा क्या है? विशेष्य पूछ रहे हैं, संज्ञा बताइए। तो संसार, संसार की विशेषता विचित्र शब्द बता रहा है। उत्तर कैसे बनाएंगे? विचित्रे संसारे अनयोपदयो विशेष्य पदम संसारे अस्ति। क्लैवम पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम अस्ति? क्लैव्यम, क्लैव्यम का अर्थ क्या होता है? बोले डरपोक, भयभीत होने वाला, है ना, डरपोक। अच्छा, नपुंसकता को दर्शाने के लिए भी क्लीव जो हमारा शब्द होता है क्लैवम, क्लैव्यम किससे मिलकर बना है? क्लीव शब्द से मिलकर बना है मूल शब्द, जिसका अर्थ क्या निकलता है? डरपोक, भयभीत होने वाला। नपुंसक शब्द भी प्रयोग होता है, तो भाई जो हमारे जो थर्ड जेंडर जो होता है उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो क्लैव्यम पदस्य विपर्यय पदम श्लोके किम, जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो अर्थ है वो डरपोक का अर्थ बता रहा है कि डरपोक शब्द जो होता है यानी भयभीत रहने वाला जो भी व्यक्ति होता है, उस पद का यहाँ पे विपर्यय पद, उल्टा शब्द कहाँ पे आया है पद में, श्लोक में? तो कहेंगे कौन सा? वीर शब्द आया। वीर यानी जो बहादुर हो, साहसी हो, तो उसका उल्टा क्या होता है? डरपोक। तो यहाँ पे वीरः इसका क्या हो गया? विपर्यय पद आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब यहाँ तक अपने प्रश्नोत्तर आपने को समझ में आ गए, आपने हल किए, बताइएगा कि कितने कर पाए आप सही। अच्छा, इसका अब आपको श्लोक के अन्वय भी जो पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने टेस्ट पेपर में आपको दिए थे कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समबंधु कृत्वा यम न अवसीदति। ये हमने जो दिया था श्लोक, इसका अन्वय पूरा करने के लिए कि मंजुषातः, मंजुषा से समुचित पदानि चित्वा, समुचित पदों को चुन करके अधोलिखित नीचे हुए श्लोक का अन्वय पूर्ण कीजिए। तो क्या बना अन्वय? मनुष्याणाम शरीर स्थः महान रिपु आलस्यम उद्यम समः बंधु नास्ति यम कृत्वा न अवसीदति, ये अन्वय बना है। देखिएगा कहाँ गलती की है, उसको सही कर लीजिएगा। अन्वय लेखन हमने करवाया है, भावार्थ लेखन करवाया है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इसका अन्वय क्या बनेगा? गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणः न वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बली न वेत्ति, यहाँ निर्बली कर लीजिए, निर्बली न वेत्ति, ठीक है ना, क्योंकि बिना बल को जानने वाला, इसमें निर शब्द का आप योग कर लेंगे, नी इधर लगेगा, र इस पे आ जाएगा। निर्बली बल को नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति वायसः न वेत्ति, सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न वेत्ति। ठीक है, आगे उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश नागाश वहन्ति बोधिता अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। तो इसका अन्वय क्या बनेगा? पशून अपि
पशुना अपि, पशुना अपि का हम करेंगे भाई, दोनों को मिलकर पशुना लिखा था, हमारा अकेले क्या आएगा, पशून। पशून अपि उदीरितः अर्थ गृह्यते, बोधिता हयाः च नागाः च वहन्ति भारम वहन्ति। बोधिता का अर्थ क्या हुआ, बोधिता यानी भार को, वहन्ति वहन करते, ढोते हैं। पंडित जनः अनुक्तम अपि ऊहति, बुद्धया परिंगित ज्ञान फला ही भवन्ति। ये इसका अन्वय बन जाएगा। आगे देखिए, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहे स्थितो देहे विनाशाय, यथा स्थित कथा काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्निर्दहति। तो क्रोधो ही, क्रोधः ही, अब ओ की मात्रा है उत्तर संधि से आई है, मूल रूप में लिखेंगे, संधियों को हम हटा के मूल रूप में ही अन्वय लिखते हैं। क्रोधः ही नराणाम देहे विनाशाय देहे स्थितः प्रथम शत्रु अस्ति, यथा जैसे काष्ठगता स्थितः वह्नि भवति स वह्नि काष्ठम एव दहते, तथा क्रोध वैसे ही, तथा क्रोध शरीरम दहते। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अधोलिखित श्लोकांश भावार्थम मंजूषा पद सहायता लिख बताइएगा कि आपने अन्वय में गलतियां कहाँ की और सही कितने किए। ठीक है, बताइएगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम, इस वाले श्लोक का हमारा भावार्थ क्या बना, यत, कि इसका भावार्थ है कि यत कि नराणाम शरीर स्थ महान रिपु आलस्यम ही अस्ति, परिश्रमेण समः बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसिति, जिसको करके कभी भी अवसाद प्राप्त नहीं होता है। और ऐसे ही इसका गुणी गुणम वेत्ति वाले का हमारा भावार्थ क्या बनता है कि गुणी जनः एव गुणम जानाति, क्योंकि हम वेत्ति का इसमें क्या करेंगे, अर्थ बना रहे हैं, तो वेत्ति को ही उसके सरल अर्थ में बता दिया, उसी का पर्याय लिख दिया कि वेत्ति को जानाति। वेत्ति का अर्थ क्या होता है, जानना, तो जानाति। गुणी जनम एव गुणम जानाति, गुणहीन ना जानाति। ठीक है, अब निर्गुण की जगह भी उसका पर्याय लिख दिया कि गुणहीन ना जानाति। बली जन, अब बली में जन और के बलशाली व्यक्ति, बली कौन, बोली व्यक्ति, तो जन जोड़ दिया। बली जन एव बलम जानाति और बलहीन ना जानाति। वसंतस्य गुणम तु केवलम कोकिलः एव जानाति, काकः ना जानाति, गजः एव। देखिए यहाँ पे पिकह के स्थान पे उसी का समानार्थक कोकिलः ले लिया गया, ऐसे ही वायस का काकः ले लिया गया, करी का गजः ले लिया गया, सिंह से बलम जानाति मूषकः ना जानाति। इस प्रकार से ये भावार्थ हो जाता है। तो हमने अन्वय लेखन भावार्थ लेखन आपको करवाए हैं और बार बार यही बताया है कि चाहे अन्वय लेखन हो या भावार्थ लेखन हो, अर्थ हमें स्पष्ट है तो हम उसमें सही उत्तर लिख सकते हैं। बस हमें होना क्या चाहिए, पता क्या होना चाहिए, हमें हर एक श्लोक का हमें अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता होगा तो अपने आप ही आप बिल्कुल सही उत्तर लिख के आएंगे। ठीक है, और जैसा कि ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो गूगल टैब पे जाना है, आप क्लास 10th को सर्च करेंगे, उससे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, वन शॉट रिवीजन हुआ, टेस्ट पेपर सॉल्यूशन हुआ, जितनी भी चीज़ें हैं सब ऑप्टिमाइज हैं, बहुत अच्छी से सिस्टमेटिक रूप से मिल जाएंगी। यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हो जाती हैं, सर्च करने में दिक्कत आती है, इसलिए वेबसाइट का यूज़ कीजिए, ऐप का यूज़ कीजिए, आपको फटाफट चीज़ें मिलने लगेंगी। ठीक है ना, इस तरह से पढ़ना आसान हो जाएगा। और हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी बन चुका है, तो बच्चों को बोलिए कि उस पर जाके अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी लाभ मिल सके हमारे चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।